इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ ज़ारा रोज़ा की कंस्ट्रक्शन अपडेट। अभी आपको जो सामने दिख रहा है वो आपका 3 BHK वाला टावर है फ्रंट में। तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले टोटल लैंड इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो 5 एकड़ की लैंड है। 5 एकड़ की लैंड में बिल्डर ने 700 फ्लैट्स बनाए हुए हैं, 700 टावर, और इसमें 5 टावर टोटल बिल्डर की साइड से है। प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग डेट बताऊँ तो 2017 अक्टूबर के आसपास लॉन्च किया था इन्होंने, और पोजीशन डेट एज़ पर लॉन्चिंग डेट मतलब रेरा ने जो दिया है उनको दिसंबर 2021 का, इसी साल 2021 का पोजीशन टाइमिंग है। बट प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिलेड होगा, ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा ही होगा। मतलब आप मान लो 6 महीने एक्स्ट्रा और लगेंगे। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आपको ये प्रोजेक्ट बन के मिल जाएगा। कंस्ट्रक्शन देख रहे हो कंप्लीट, ये माइवन कंस्ट्रक्शन है। ऊपर के टॉप फ्लोर के कुछ बचे हुए हैं, ये आप देख लो। ऊपर के कुछ यूनिट बचे हुए हैं, मतलब फ्लोर्स। उसके अलावा मतलब हर टावर में ही ऊपर का ही बचा हुआ है। उसके अलावा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है ये। और फिनिशिंग में जो टाइम है वो जाता है 6 महीने का। जैसे जो विंडो और मेन गेट और वॉशरूम की फिटिंग्स जो होती है टाइल्स वगैरह की, उसमें 6 महीने का टोटल टाइम लगता है किसी भी अफोर्डेबल में। 5 एकड़ के अफोर्डेबल के अंदर की बता रहा हूँ मैं। तो उस टाइम तक मोस्ट प्रोबेबली आप मान लो 1 साल के अंदर अंदर आपको ये बन के मिल जाएगा। इसके बीच से जो वायर जा रही है वो वायर ये है। ज़ारा के अंदर से तो नहीं जा रही है, ज़ारा के पीछे से जा रही है। ये आपको सामने दिख रहा होगा वायर, ज़ारा के पीछे से जा रही है। ज़ारा और ओम अपार्टमेंट बिल्कुल वॉल टू वॉल है। इसके बीच में ये एक पतला सा क्या कहते हैं उसको, 6 करम का रास्ता कहते हैं शायद, 6 करम, हाँ, जो गांव का जो रास्ता एक छूटता है ना, वो ये रास्ता है। एक सामने की साइड से 24 मीटर का रोड बनना है, वो उसको बनने में अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पहले एक्सप्रेसवे जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक इस लोकेशन पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं आएगी। लोकेशन के आसपास की बात करूँ तो इसके आसपास सेक्टर 114, 115 और 113, ये ऐसे सेक्टर्स है जहाँ से इस लोकेशन की प्राइसिंग बढ़ेगी। क्योंकि इन सेक्टर्स में क्या है, वर्किंग आएगी, कमर्शियल्स हैं तो ऑफिसेज ओपन होंगे, वर्किंग आएगी। तो यहाँ पे जो जितने भी अफोर्डेबल हाउसिंग और लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं ना, सबकी प्राइसिंग उसी रीज़न से बढ़ेगी। और एक पॉइंट और भी आता है कि ये दिल्ली के सबसे नज़दीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर दिल्ली के सबसे नज़दीक 2 ही प्रोजेक्ट आते हैं, एक आपका ज़ारा रोज़ा और दूसरा ओम अपार्टमेंट। सो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने थॉट्स बताएं। क्योंकि देखो यार, बाहर निकल के धूप में बनाने में ना बहुत मेहनत जाती है, और आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जा रहा। नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर दो, और उसके बगल में बेल आइकन होगा, मतलब जैसे घंटी के जैसा, उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो। तो आपको जितनी भी है, मैं हमेशा कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो बनाता रहता हूँ हर एक प्रोजेक्ट की। अभी तो मैं सीरीज़ बना रहा हूँ, सीरीज़ के बाद कंस्ट्रक्शन अपडेट डालता रहूँगा। सो ये था कुछ ज़ारा आवास के बारे में, आपको मैंने डिटेल्स बता दी। रेवेन्यू इसका बहुत अच्छा जाएगा। अगर सेक्टर रोड जिस टाइम ये बन जाता है ना, सेक्टर रोड के बाद इसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी खुलेगी। क्योंकि मेनली जो एक्सप्रेसवे पे जितने भी अफोर्डेबल है ना, वो सारे डिपेंडेंट है एक्सप्रेसवे के ऊपर। एक्सप्रेसवे बनने में आप मान लो अगले 2 साल और लेता है, फिर एक्सप्रेसवे के बाद उसके साथ वाला 75 मीटर रोड बनेगा, फिर सेक्टर रोड के ऊपर बनेगा। तो जब तक ये चीज़ें कंप्लीट होगी ना, तब तक इन प्रॉपर्टीज़ की प्राइसिंग उतनी ज़्यादा नहीं जाएगी। मतलब आप मान लो 30-35 के आसपास ही घूमती रहेगी। तो ये था कुछ इसका कंस्ट्रक्शन अपडेट। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोबारा से कह रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने थॉट्स आप बता सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट आपको वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। कंस्ट्रक्शन इन्होंने इसके अंदर माइवन यूज़ किया है, और 3 BHK वाले टावर में जैसे कि आपको दिख रहा है फिटिंग भी स्टार्ट हो गई है। मतलब जो मैं कह रहा था, देख लो आप यहाँ पे विंडोज़ की सेटरिंग, विंडोज़ की फिटिंग वगैरह लग चुकी है, वॉशरूम की भी लग गई होगी ऑलमोस्ट। अभी कोरोना की वजह से एंट्री कम्प्लीटली क्लोज है। अगर मैं अंदर जाना चाहूँ तो वैसे जा सकता हूँ, बट मैं भी, एक पॉइंट होता है ना कि रिस्क लेने वाला। कोवैक्सीन लग चुका है मुझे, बट फिर भी मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, इसीलिए मैं भी अंदर जाना नहीं चाहता। मतलब देखो, नॉर्मली मैं बताऊँ तो आपको चाहिए, आपको मतलब है कंस्ट्रक्शन अपडेट से वो मैं अंदर से दूँ बाहर से दूँ, क्योंकि फ्लैट आपका इसके अंदर है, आपको सैम्पल फ्लैट पता है, सारी चीज़ें पता है। तो ये है नॉर्मल सा फंडा। तो अभी मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर आता हूँ। देखो,
पॉजिटिव पॉइंट जो बेसिकली है, पॉजिटिव पॉइंट हर किसी के लिए पॉजिटिव नहीं होती और हर किसी के लिए नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव नहीं होती। तो ये पॉजिटिव जो मुझे लगता है पर्सनली, मैं वो अपने बिहाफ के ऊपर आपको बता रहा हूँ। शायद आपको ये नेगेटिव भी लग सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव भी। तो सबसे पहला पॉइंट, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं बताऊँ तो 2 पार्ट में इन्होंने सोसाइटी को डेवलप कर दिया है। 3 BHK जो कि इन्होंने मैनेजमेंट कोटा में बेचा था स्टार्टिंग में भी, और बाद में तो 2 BHK भी बिका है। तो 3 BHK को डिवाइड कर दिया और जितनी भी ग्रीनरी है वो 3 BHK को डोनेट कर दी। मतलब डोनेट किया कि वैसे तो है तो सोसाइटी विसिनिटी के अंदर ही, लेकिन बीच में 24 मीटर रोड जब आ गया तो मतलब एक कह सकते हो छोटा सा सेपरेशन हो गया। तो 3 BHK वालों को प्रॉफिट, 2 BHK वालों का नुकसान हो गया इसके अंदर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इन्होंने। सेकेंड पॉइंट, माइवन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बहुत क्वेरी होती है कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या यूज़ करते हैं क्या नहीं करते हैं। देखो नॉर्मली बता रहा हूँ, हर अफोर्डेबल में ना आज के टाइम पे माइवन कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रही। कुछ एक बिल्डर्स हैं, मतलब कह सकते हो 100% में से 10% ऐसे बिल्डर्स हैं जो AAC ब्लॉक्स यूज़ कर रहे हैं, और फ्लाईएस्ट ब्रिक्स तो बहुत ही मिनिमम, रेड ब्रिक्स तो कोई नहीं कर रहा। नई कंस्ट्रक्शन में कोई नहीं कर रहा, पुराने वाले जो बन रहे हैं उसमें हो रही है रेड ब्रिक्स की कंस्ट्रक्शन, बट नई में कोई भी नहीं है। थर्ड पॉइंट, इसकी जो ग्रीनरी है, ग्रीनरी इसमें काफ़ी अच्छी दी हुई है, और वो सिर्फ इसीलिए दी हुई है, मैं रीज़न भी बता देता हूँ। पीछे की साइड से एक वायर जा रही है जो कि हाई टेंशन वायर है। इन फ्यूचर प्लानिंग है गवर्नमेंट की उसको हटाने की। रीज़न क्या है हटाने का? क्योंकि जो कमर्शियल सेक्टर है इसके आसपास, उसकी वजह से वो वायर हटेगी। तो मुझे लग रहा है ऐसा, और एक दो लोगों से मैंने बात भी की, इंजीनियरिंग टीम से, कमर्शियल वाले से भी बात की, तो उन्होंने कहा वायरिंग तो सारी ही हटेंगी, एक्सप्रेस वे, SPR जितनी भी सारी हटेंगी। जिस टाइम मेट्रो लाइन इस साइड से होगी तो ये वायरिंग वगैरह सारा अंडरग्राउंड हो जाएगा, नहीं तो इस साइड उस साइड कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गई है। तो कह सकते हो वायरिंग का फ़ायदा आप लोगों को यहाँ पे हुआ है कि पीछे की साइड इसमें ग्रीनरी बहुत अच्छी मिल गई है, जिसको आप अगर मतलब कह सकते हैं नॉर्मली सोसाइटी वाली फील आएगी ग्रीनरी होती है तो ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, रेंट। रेंट इस लोकेशन पे 2 BHK का 9 से 13 हज़ार रुपये, 3 BHK का 11 से 15 हज़ार रुपये। ये अभी का नहीं बता रहा हूँ मैं, मतलब 1.5 साल के बाद जिस टाइम पोजीशन होगी उस टाइम का बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो लोकेशन की हालत बहुत खस्ता है। जिस टाइम पे बनेगा उस टाइम पे थोड़ा बहुत रोड तो मतलब बिल्डर की साइड से थोड़ा बहुत तो वो कुछ बनाएगा, तो उस टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। लोकेशन देखो नो डाउट बहुत अच्छी है। रेंटल भी इन फ्यूचर इसका डबल रेंटल आएगा, क्योंकि कमर्शियल सेक्टर यहाँ से वॉक इन डिस्टेंस पे है, जैसे लोटस में है सेम यहाँ पे भी है। फिफ्थ पॉइंट, पार्किंग इसमें अवेलेबल है। ज़ारा ग्रुप पार्किंग देता है, आवास में भी मैंने आप लोगों को दिखाया था पार्किंग थी, यहाँ भी पार्किंग होगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। कुछ टाइम के लिए तो फर्स्ट कम होगी, उसके बाद ये सेल आउट करे या क्या करे ये उनकी अपनी कॉल है, क्योंकि अभी ज़्यादातर अफोर्डेबल में पार्किंग बिकना स्टार्ट हो गई है। जैसे सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम लो तो AVL, वहाँ पर आप आज के टाइम पर पार्किंग खरीद सकते हो अपनी। तो ये पार्किंग का एक थोड़ा सा मेजर इशू होता है अफोर्डेबल के अंदर, तो यहाँ पे इसमें ये भी नहीं होने वाला, तो पार्किंग आपका डाउट क्लियर। सिक्स्थ पॉइंट, वन ऑफ द बिगेस्ट जो मैं बात कर रहा था, कमर्शियल हब है द्वारका एक्सप्रेस वे का सबसे बड़ा, मतलब ये कहते हैं ना एक कंप्लीट सेक्टर डोनेट कर देना कमर्शियल को, तो वो है यहाँ पे सेक्टर 114। मतलब कम्प्लीटली ही, मतलब कह लो आप उसको 100%, उसमें 1% 99 भी नहीं है, 100% जो है वो आपका कमर्शियल सेक्टर है। तो वहाँ पे चिंतल्स की ऑलरेडी बनी हुई है, चिंतल्स का अपना ऑफिस स्पेस बना हुआ है, और भी इन फ्यूचर आने वाले हैं। और 114 कंप्लीट कमर्शियल, 115 का 50% कमर्शियल, 50% इंस्टीट्यूशनल में आएगा, और उसमें हॉस्पिटल्स भी बन सकते हैं, पुलिस स्टेशन भी बन सकता है। मतलब बेसिकली पब्लिक सर्विसेज की जो चीज़ें हैं ना, वो 115 के 50% पार्ट्स में बनेगी, और 50% आपका कमर्शियल यूज़ होगा। तो ये इस लोकेशन का सबसे बड़ा प्रॉफिट पॉइंट है। मतलब आपका ज़ारा रोज़ा और परीना होम अपार्टमेंट, इसको जितनी भी रेंटल इसकी बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की प्राइसिंग बढ़ेगी, वो सिर्फ इसी रीज़न से बढ़ेगी इस लोकेशन पे कौन सा बिल्डर आता है। वैसे तो 114 के अंदर आपको ही पता है चिंतल्स की 70% लैंड है, तो आप आगे इन फ्यूचर देखते हैं क्या होता है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट थी कुछ। अभी मैं नेगेटिव पॉइंट के ऊपर आता हूँ। नेगेटिव पॉइंट बहुत छोटी है, वो टेम्पररी नेगेटिव पॉइंट है, आप खुद ही देख लो। सेक्टर रोड नहीं बना, ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, अभी नहीं बना है, मतलब इसलिए मैंने पहले ही बता दिया टेम्पररी है ये। आने वाले टाइम में कुछ टाइम में बन जाएगा। अभी आने वाला टाइम 6 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, 1.5 साल भी, 2 साल भी, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर है सेक्टर रोड। अफोर्डेबल में सेक्टर रोड कभी भी बिल्डर नहीं बनाता, बहुत माइनर चांसेस में बिल्डर बनाता है, कोई बिल्डर बनाता है, लेकिन बहुत ही माइनर चांसेस में। तो यहाँ पे ये नहीं बनाने वाला, क्योंकि बहुत बड़ा सेक्टर रोड है ये, और ये प्रॉपर्टी बिक चुकी है, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं है आई थिंक इसको बनाने की। प्रॉपर्टी नहीं बिकती तो सोच भी सकते थे कि हाँ बना सकता है, बट अभी तो कोई चांसेस ही नहीं आते इसके अंदर कि ये इसको बनाए। तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, हाई टेंशन वायर। इसके पीछे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो पार्क है 2+ स्टडी वाले टावर के पीछे, उसके
पीछे, मतलब जो पार्क के बिल्कुल ऊपर ही आपको इसमें हाई टेंशन वायर है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बट इन फ्यूचर मैंने आपको एज़ यूजुअल बता दिया वो भी हट सकता है। तो ये जितने जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली कॉन्स हैं, ये सिर्फ टेम्परेरी कॉन्स हैं, आने वाले टाइम में ये नेगेटिव पॉइंट नहीं रहेंगी। तो आप अगर लेना चाहते हो आप ले सकते हो, अगर आपका है तो इससे मैं कहूँगा आप चेकआउट मतलब बैकआउट मत करना, क्योंकि आने वाला टाइम ये इसी लोकेशन का है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।